आपको पता है भद पिटवाना किसे कहते हैं? इसे कहते हैं, इसे कहते हैं और इसे कहते हैं। और जब यही चीज इंटरनेशनल मंच पे हो तो इसे ग्लोबल एम्बैरेसमेंट कहते हैं। अब जरा कॉन्टेक्स्ट समझिए। एआई समिट का मतलब होता है दुनिया का सबसे सीरियस टेक एक्सपर्ट एक जगह बैठे एआई के रिस्क, रेगुलेशन, मोनोपोली, डेटा कंट्रोल और जॉब्स के मुद्दे पर खुलकर बात करें। लेकिन भारत में जो हुआ वो एआई समिट कम और नरेंद्र मोदी का पब्लिसिटी इवेंट ज्यादा लगा। टेक्नोलॉजी पीछे थी और लीडर्स की इमेज सबसे आगे। तो यही से प्रॉब्लम शुरू होती है। नरेंद्र मोदी का एक साफ पैटर्न रहा है, वो हर इंटरनेशनल मंच को पॉलिटिकल ब्रांडिंग एक्सरसाइज में बदल देते हैं। कभी जबरदस्ती कहा, कभी बिना कॉन्टेक्स्ट हाथ पकड़ ऊपर करना, कभी पर्सनल स्पेस इग्नोर करना। अब ये मत कहिए कि ये उनकी स्टाइल है, नहीं, ये स्टाइल नहीं, ये सेल्फ ऑब्सेशन है। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और क्लिप सामने आती है जिसमें सैम ऑल्टमैन बताते हैं कि वो एक मोमेंट अनकंफर्टेबल था, बिना पूछे उनका हाथ ऊपर कर दिया गया। हमें ये समझना होगा कि ये छोटी बात नहीं होती। डिप्लोमेसी में पर्सनल स्पेस छोटी बात नहीं होती और टेक वर्ल्ड में तो बिल्कुल नहीं। और ये वो लोग हैं जो स्टेज पर नहीं, स्क्रीन के पीछे काम करते हैं। इनके लिए रिस्पेक्ट का मतलब लाउड जेस्चर नहीं होता, बल्कि क्लियर इंटेंट और प्रोफेशनल कंडक्ट होता है। लेकिन यहाँ क्या इंटेंट दिखा? बार बार ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करना जो अगले ही दिन हेडलाइन बने, जैसे इंडिया लीडिंग द वर्ल्ड, विश्व गुरु मूवमेंट और ग्लोबल वैलिडेशन। अगर हम सच में विश्व गुरु हैं तो वैलिडेशन की भूख हमें इतनी क्यों है? एआई समिट का मकसद ये नहीं होता कि पीएम सबसे ज्यादा दिखे, मकसद ये होता है कि देश की कैपेबिलिटी दिखे, लेकिन वो गलगोटिया वाली नहीं। लेकिन यहाँ कैपेबिलिटी से ज्यादा पर्सनालिटी प्रोजेक्शन पर जोर था। जब आप एआई समिट को रैली बना देते हो तो एक्सपर्ट्स बोलना कम कर देते हैं। सेंसिटिव सवाल जैसे डेटा प्रिवेसी, एआई रेगुलेशन पूछे ही नहीं जाते। मतलब एआई समिट के नाम पे कुछ भी चल रहा है देश में।